So now we have to understand what is the application of binary tree, right? So we are going to talking about in this class, that is the application, the what is the use of binary tree in our real life world. So first I am going to talking about this binary tree is used to storing the naturally your data in hierarchical data way. So suppose in your system file system data is stored in the hierarchical structure way. So for that I am giving you the practical zone. So come to the our drive. Suppose this is our system, we have to the coming to that. और जब हम इस अपने ड्राइव में जाते हैं फोल्डर में, हमारा जो पीसी क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये आपकी ड्राइव दिख रही है, तो ये जो ड्राइव में आप जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एफ ड्राइव आपका रूट नोड हो गया, इसके अंदर एक्सपेंड किया तो बहुत सारे आपके नोड हो गए, ये सब फोल्डर हो गए इसके अंदर. अब इस फोल्डर के अंदर आपकी बहुत सारी जो फाइल है वो एक फोल्डर हो गया, और इस फाइल के अंदर हमारे बहुत सारे फाइल होगी, राइट. तो इन दैट वे वी हैव टू द सी द ऑर्गेनाइज योर डेटा इन योर सिस्टम इन द फाइल सिस्टम इन द ड्राइव इज ऑल्सो हायरार्किकल नेचर, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाइनरी ट्री एप्लीकेशन वी कैन सी. तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर हुई है, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो बहुत सारे नोड्स यहाँ पे रहते हैं, तो एक नोड्स के अंदर दूसरा नोड, उसके अंदर तीसरा नोड, सो ऑल द फोल्डर विल बी देयर. सो दिस इज अ वन एप्लीकेशन ऑफ द बाइनरी ट्री वी हैव टू द अंडरस्टैंड इन आवर easiest way. Second, I am going to talking about the we have to the use. If suppose you are going on the Google search engine, so we are going to write on the Google search engine here, and on that Google search engine we are going to search something, right? So यहाँ पर जब सर्च करते हैं कोई भी चीज़, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम सर्च करें IRCTC, सो इफ़ यू आर गोइंग टू क्विक सर्च और क्विक रिजल्ट दे, गूगल यहाँ पर क्विक रिजल्ट है, तो यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री का यूज़ किया. तो बाइनरी ट्री का एक अलग फॉर्म है बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं BST. तो BST मतलब दैट इज़ अ पॉइंट वी हैव टू द अंडरस्टैंड. वन इज़ द BST बाइनरी सर्च ट्री. तो बाइनरी ट्री का एक अलग फॉर्म है बाइनरी सर्च ट्री. तो जहाँ हम देखते हैं सर्च इंजन पर यदि हम कोई चीज़ सर्च करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वर्किंग पार्ट होता है हमारा वो बाइनरी सर्च ट्री का होता है, ठीक है. दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, राइट. अब मान लो कि ये आपका एक तरीके से ये वेब पेज है, ठीक है, वेबसाइट से. सो यू आर गोइंग फॉर द एनी वेबसाइट ऑन दैट पार्ट. सपोज यू आर ऑन द मिड ऑन द इसी पार्ट में लेते हैं, तो ये हमारा एक पेज है, वेब पेज. तो इसमें डेटा स्टोर की गई है. तो यहाँ पर देखो ये डेटा स्टोर है, ऑल द डेटा. अब यहाँ से ऐड करते हैं तो ऑल सा लिंक यहाँ पर स्टोर होती है डेटा का, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल द डेटा इज गो टू द स्टोर वन बाई वन. सो जब डेटा को स्टोर करना होता है हमारे सर्वर में, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं इस बाइनरी ट्री को. सो बाइनरी ट्री की एक एप्लीकेशन हम अपने सर्च इंजन पर देखते हैं. ये सर्च इंजन पर बाइनरी सर्च ट्री काम करता है. जब डेटा को इंसर्ट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर हमारी बाइनरी सर्च ट्री होती है. और किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं डेटा को, तो मान लीजिए हम इसको बैक स्पेस से डिलीट कर रहे हैं या कोई डेटा यहाँ से आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारी बाइनरी सर्च ट्री यूज़ होती है. तो हम सिंपल सा बोलें कि बाइनरी ट्री पहले तो हमारा हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर होता है डेटा, जो हमारे सिस्टम में फाइल सिस्टम होती है. तो फाइल सिस्टम में जो भी डेटा यहाँ पर स्टोर होती है वो बाइनरी ट्री के फॉर्म में स्टोर होती है. सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं कि गूगल सर्च इंजन या किसी भी सर्च इंजन पर हम कोई डेटा सर्च करते हैं, तो वहाँ पर हमारा बाइनरी सर्च ट्री एप्लीकेशन यूज होता है. इंसर्शन और डिलीशन में हम यूज़ करेंगे, कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, वी हैव टू ऑल्सो यूज ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री. एंड थर्ड एग्जांपल वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट अ डिक्शनरी. अब जैसे मान लीजिए कोई डिक्शनरी, तो यहीं पर एक चीज़ ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा सर्च इंजन एक डिक्शनरी की तरह वर्क करता है. तो आप एफ लिखे, तो नीचे में सजेशन दे रहा है एफ बी लोगे, तो डिक्शनरी भी ऐसे ही काम करती है. तो ये देखो एफ के बाद ए लेगा फिर बी लेगा, तो ऑटोमेटिक डिक्शनरी क्या करता है कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, एफ के बाद ए को सर्च करेगा, देन एफ के बाद बी को सर्च करेगा. तो डिक्शनरी में जब हम डेटा को सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी बाइनरी सर्च ट्री यूज होती है, ठीक है. दैट इज़ अ वन पॉइंट. एंड वन मोर एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ अ नेटवर्क राउटिंग एल्गोरिदम. सो जैसे मान लीजिए हम नेटवर्क से ऐड हुए हैं, तो ये हमारा नेटवर्क है, राइट. सो वी आर गिविंग टू द नेटवर्क टू द पार्ट. सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द वाईफाई इज द मोरल. सो दिस इज अ नेटवर्क पार्ट एंड रूट मीन्स राउटिंग मीन्स वाट, दैट इज़ अ रूट. तो रूट हमारा एक डिसाइड होता है. जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सिस्टम है और ये सिस्टम यहाँ पर है, और ये सिस्टम है कि यहाँ पर हमारा सिस्टम है, और एक सिस्टम यहाँ पर है, और हमारा वाईफाई यहाँ पर ब्रॉडबैंड जो है वो यहाँ पर है, डेट इज़ अ राउटर. तो राउटर क्या करेगा, पाथ को ढूंढता है और शॉर्टेस्ट पाथ देखिएगा. पहले शॉर्टेस्ट कौन सा, तो पहले शॉर्टेस्ट ये दिख रहा है तो इसको कनेक्ट करेगा पहले,
तो ये दिस इज़ द रूट, इसका रूट ये हो गया। तो इसके एल्गोरिदम में हम बाइनरी सर्च ट्री को यूज़ करते हैं। अगर फिर देखेगा इसका शॉर्टेस्ट पास कौन होगा, तो सब दिख रहा है कि ये हो सकता है, तो इसको फिर कनेक्ट करेगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा उसके बाद, एंड देन लास्टली इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो राउटर जो कनेक्ट करता है हमारे सिस्टम में, घर बिल्डिंग में देखे या होम में देखे, स्कूल में देखे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी या कंपनी में, इस तरीके से ये जो फाइंड करता है रूट को, ये रूट है उसका कि कौन से डिवाइस को कनेक्ट करना है। हमारे वाईफाई वी हैव टू देयर एंड वी हैव टू गो टू द अदर वायरलेस कनेक्शन। So all the path and shortest part is going to the connected, and on the network routing algorithm we can see the application of this binary tree. So यहाँ पर भी हमारा binary tree का यूज होता है, binary search tree application यूज होता है जो इस algorithm को राइट किया जाता है। ठीक है, so that is the whole the application of your binary tree. So thank you very much to joining with this.